अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 नाइन्थ क्लास की एक्सरसाइज है जो कि हम आज करेंगे। तो बाकी जो पिछली एक्सरसाइजेज है 1.1 और 1.2 उनकी वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं और उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इसमें हमारे पास 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन, यानी कि कौन से मैट्रिसेस हैं, ये जो सारे हमारे पास गिवन हैं, इनमें से कौन से ऐसे मैट्रिसेस हैं जो आपस में ऐड हो सकते हैं। तो मैट्रिसेस को ऐड करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो हमें अपने ध्यान में रखनी चाहिए कि जिनका ऑर्डर सेम होता है ना, जिन मैट्रिसेस का, वो सिर्फ आपस में ऐड हो सकते हैं। बाकी जो मैट्रिसेस मतलब कि जिनका ऑर्डर सेम ना हो वो आपस में ऐड नहीं हो सकते। तो इसका सलूशन हम इस तरह स्टार्ट करते हैं कि पहले ये जितने भी मैट्रिसेस हैं इन सब का हम ऑर्डर लिख लेते हैं। जब हम ऑर्डर लिख लेंगे तो इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं कि कौन से मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकते हैं और कौन से नहीं हो सकते। तो ऑर्डर का मैं अपनी पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ कि ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ़ रोज और नंबर ऑफ़ कॉलम्स होते हैं। तो अगर फर्स्ट जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास कितनी रोज़ है, हमारे पास 1 2 रोज़ हैं। तो पहले हम ऑर्डर में रोज़ लिखते हैं, तो 2, और कॉलम कितने हैं, 1 2 कॉलम्स हैं, तो हम इसे लिख देंगे 2/2, यानी कि ये मैट्रिक्स किस फॉर्म का है, हमारे पास 2/2 फॉर्म का है। नेक्स्ट है हमारे पास बी मैट्रिक्स। अब बी मैट्रिक्स में हमारे पास क्या है, अगर हम लोग इसकी रोज देखें तो कितनी है हमारे पास 1 2 रोज हैं, तो हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं और साथ में बाय कॉलम कितना है हमारे पास, सिर्फ एक कॉलम है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2/1, यानी कि इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास 2/1। नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स है, इसमें कितनी रोज हैं, 1 2 3 रोज, 3 लिख देते हैं, साथ में बाय लिख देते हैं, और कॉलम कितने हैं हमारे पास 1 2 कॉलम्स है हमारे पास, ये हमने लिख दिया 3/2 फॉर्म का ये मैट्रिक्स हमारे पास। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट में देखें इसमें कुछ लिखा हुआ है हमारे पास 2+1 एंड देन 3, तो इसमें आप कंफ्यूज ना होना, ये जस्ट हमने क्या करना है, पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, फिर इसके बाद हम इसका ऑर्डर लिख लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 2+1 क्या होता है हमारे पास 3 एंड 3, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स किस फॉर्म का बन गया, 1 2 रोज, तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं, साथ में बाय, और हमारे पास कॉलम कितने हैं, सिर्फ एक कॉलम है, तो 2/1 का है ये, सही। नेक्स्ट को देखते हैं, इसमें क्या है हमारे पास कितनी रोज हैं, 1 2 रोज हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 2, एंड कॉलम कितने हैं 1 एंड 2 कॉलम, तो 2/2 फॉर्म का ये मैट्रिक्स हमारे पास। एंड द लास्ट वन, इसको देखें तो इसको भी पहले हमने सॉल्व करना पड़ेगा, तो 3 तो एज इट इज आ जाएगा, 1+1 2, 3+2 5, 2 एज इट इज -4, और 2+1 3 आ गया हमारे पास। तो इसका अब हम लोग ऑर्डर लिख लेते हैं। तो ऑर्डर क्या इसका हमारे पास आ जाएगा, रोज देखें इसकी, सबसे पहले 1 2 3 रोज, 3 लिख दिया हमने, साथ में बाय लिख दिया हमने, और कॉलम कितने हैं 1 2 कॉलम्स हैं हमारे पास। तो ये हमने सबके ऑर्डर्स लिख दिए हैं कि ये इस ऑर्डर के हमारे पास। अब हम देख लेते हैं कि बीच में से कौन से कंफर्टेबल फॉर एडिशन है, यानी कि जिनके ऑर्डर सेम है। सबसे पहले ए का देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कोई और 2/2 फॉर्म का है हमारे पास, तो देखिए ए और ई का अगर आप देखें तो दोनों का क्या हमारे पास 2/2 ऑर्डर है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि मैट्रिक्स कंफर्टेबल फॉर एडिशन, कंफर्टेबल फॉर एडिशन कौन से हैं हमारे पास, ए एंड ई, यानी कि ये आपस में ऐड हो सकते हैं। अब बी देख लें, इसमें इसका क्या हमारे पास ऑर्डर है 2/1, यहाँ पे देख लेते हैं और कौन सा हमारे पास, डी है हमारे पास 2/1 का, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, लिख देते हैं ए
एंड बी एंड डी, यानी कि बी और डी का ऑर्डर सेम है, इस वजह से ये दोनों आपस में क्या हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं। देन सी को देख लेते हैं हम लोग। सी का क्या ऑर्डर है हमारे पास, 3/2। और अगर आप देखें एफ का क्या ऑर्डर है हमारे पास, 3/2। इन दोनों का सेम है ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि सी एंड एफ, यानी कि ये सारे मैट्रिसेस आपस में इजीली ऐड हो सकते हैं। और अगर इनका ऑर्डर ना सेम हो तो मैट्रिसेस कभी भी आपस में ऐड नहीं हो सकते। तो ये एडिशन वाला था जो फर्स्ट क्वेश्चन था। तो अगर आपको इसकी ना समझ आई हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगी एक और वीडियो बना के। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग, यानी कि जो हमारे पास गिवन मैट्रिसेस है इनका हमने क्या फाइंड करना है, एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। बुक में तो काफ़ी सारे क्वेश्चन थे लेकिन मैंने बीच में से कुछ लिए हैं ताकि मैं जस्ट आपको कॉन्सेप्ट समझा सकूं कि इनको करते किस तरह है। तो हमारे पास सबसे पहले ए मैट्रिक्स है जिसका हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो जी एडिटिव इनवर्स हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं कि अगर आपने मैट्रिसेस की शुरू में प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हों तो एडिटिव इनवर्स इस तरह फाइंड होता है कि अगर हम लोग उनके साइन चेंज कर दें। जैसे कि अभी यहाँ पे हमारे पास है ए है, तो ये क्या हो जाएगा, -a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 किस में चेंज हो जाएगा, 2 पॉजिटिव है ना अभी, तो ये क्या हो जाएगा, -2, -4, माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि +2, ये +1 है तो ये क्या हो जाएगा, -1। तो जी ये था हमारे पास मैट्रिक्स जिसका हमने एडिटिव इनवर्स निकाल लिया। ये कोई मुश्किल नहीं है, बड़े इजी से क्वेश्चंस होते हैं ये। अब हमारे पास एफ क्या है, मैंने बीच में से कुछ सिलेक्टिव लिए हैं, ए ले लिया था, एफ ले लिया था और बी जो मुझे थोड़े से लग रहे थे कॉम्प्लिकेटेड टाइप के, वैसे हैं तो नहीं, ये बड़े इजी क्वेश्चंस हैं, मुश्किल नहीं है ये। तो एफ है हमारे पास, तो एफ का हमारे पास क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स -f इज इक्वल्स टू, देखिए √3 है तो इसको देख के आपने घबराना नहीं कि बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, कि मुश्किल नहीं है, जस्ट आपने क्या कर देना है, पॉजिटिव है तो यहाँ पे लिख देना है -√3। ये हमारे पास +1 है तो इसको आपने -1 लिख देना है, ये -1 है इसको आपने +1 लिख देना है, ये √2 है तो इसको आपने -√2 लिख देना है। एक दफ़ा रीचेक कर लेते हैं, देखें पॉजिटिव था नेगेटिव कर दी, फर्स्ट इनको एंटिटीज़ बोलते हैं। तो फर्स्ट एंटिटी हमारे पास जो √3 थी ये पॉजिटिव था, हमने इसे क्या कर दिया, नेगेटिव, ये पॉजिटिव था इसको हमने नेगेटिव कर दिया, ये नेगेटिव था इसको हमने पॉजिटिव कर दिया, ये पॉजिटिव था इसको हमने नेगेटिव कर दिया है। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, बी है हमारे पास। तो बी का जब हम एडिटिव इनवर्स लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये -b इज इक्वल्स टू, देखें ये हमारे पास क्या है, +1 है ना, तो ये क्या हो जाएगा -1, ये हमारे पास +2 है, ये -2 हो जाएगा, ये +3 है, ये -3 हो जाएगा। मैं कॉलम वाइज कर रही हूँ, फर्स्ट कॉलम मैंने पहले किया है। देन सेकंड कॉलम की तरफ जाते हैं, ये 0 है, 0 के साथ कोई साइन नहीं होता तो ये 0 एज इट इज़ 0 ही आ जाएगा। माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +1, -2 है तो +2, -1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास +1, 3 है तो -3, 1 है तो -1, ये हो गया हमारे पास। इधर फिर चेक कर लेते हैं, 1 था, -1, -2, -3, 0, +1, +2, ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव था नेगेटिव, पॉजिटिव था नेगेटिव। अच्छा देखें क्वेश्चन में ना यहाँ पे मैंने तो आपको समझाने के लिए 7++ लिख दिया है, वैसे भी अगर किसी भी नंबर के साथ कोई साइन ना हो ना तो उसका मतलब होता है कि वो पॉजिटिव ही है, हमें लाजमी नहीं होता कि हम उसके साथ प्लस लिखें। मैंने तो जस्ट आपको समझाने के लिए साथ में प्लस भी लिख दिया था। अच्छा चलें, एडिटिव इनवर्स तो हमने कर लिया है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास कि इफ़
ए इज इक्वल्स टू, हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में ये मैट्रिक्स ए जो कि है -1 2 एंड 1, और बी हमारे पास है जिसमें खाली हमारे पास एक ही कॉलम है 1 एंड -1। फाइंड क्या करना है हमने, ए प्लस, और ये हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है कि जिसको हमने ए के साथ ऐड करना है, और इसी तरह बी है हमारे पास और उसके साथ एक मैट्रिक्स गिवन है कि जिसके साथ हमने बी को ऐड करना है, देन 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स ए के साथ, -1 को हमने मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स बी के साथ। चलें जी स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन भी हम लोग। तो सोल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे हम लोग। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे ए की वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो लिखते हैं फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं जिसमें हमारे पास क्या है, ए प्लस 1 1 1 एंड 1। तो ये हम कर लेते हैं। हाँ तो जी कंटिन्यू करते हैं हम लोग जो हमारा क्वेश्चन था उसको। तो क्या था हमारे पास, ए प्लस 1 1 1 एंड 1, ये था हमारे पास क्वेश्चन जी। तो इसको हम लोग करते हैं। अब ए सबसे पहले तो इसमें हमने ए मैट्रिक्स जो गिवन था क्वेश्चन में वो हमने लिखना है। तो वो क्या है हमारे पास, -1 2 2 1, ये हमारे पास दरम्यान प्लस का साइन डालते हैं और इसके साथ हम लोग लिख देते हैं जो हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि हमने ए को ऐड करना है इस मैट्रिक्स के साथ। तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 1 1 एंड 1। तो अब इसको हम लोग करते हैं ऐड। तो माइनस फर्स्ट जो एलिमेंट होता है मैट्रिसेस में जब हम ऐड करते हैं ना, तो उसमें हम फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड करते हैं, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, फोर्थ को फोर्थ के साथ। तो -1 + 1 2 + 1 2 + 1 एंड 1 + 1। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 एंड +1 क्या हो जाएगा हमारे पास 0, 2 + 1 3, 2 + 1 3, 1 + 1 2। तो ये था रिक्वायर्ड आंसर जो हमारे पास क्वेश्चन था उसका। तो अब हम लोग करते हैं जी नेक्स्ट अपना जो हमारे पास क्वेश्चन है जो कि सेकंड पार्ट है इसका। वो क्या हमारे पास b + -2/3, ये है जी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसको हम करते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो हम लोग लिख देते हैं सॉल्यूशन। तो b + -2/-2/3 ये लिख लिया हमने। अब सबसे पहले हम इसमें बी मैट्रिक्स लिख लेते हैं जो कि क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास, जो कि क्या है 1 एंड -1। तो 1 -1 + -2 एंड 3। तो जी इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 प्लस का साइन -2। वैसे ही सेम प्रोसीजर है, फर्स्ट एंटिटी को फर्स्ट के साथ, सेकंड एंटिटी को सेकंड के साथ। तो -1 + -2 -1 + 3। तो जी ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2 एंड -3 में से जब हम 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2। तो 1 में से जब हम माइनस करेंगे 2 को तो हमारे पास क्या आ जाएगा -1 और 2 एज इट इज़। तो ये था जी रिक्वायर्ड आंसर जो हमारे पास क्वेश्चन था उसका। तो अब हम लोग जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारे पास है 2A। मैंने फिफ्थ पार्ट लिया, फर्स्ट किया, सेकंड किया, देन फिफ्थ लिया क्योंकि बाकी जो थे ना वो सिमिलर ही थे। तो फिफ्थ लिया जो कि हमारे पास है 2A। सही है जी। तो स्टार्ट करते हैं। 2A है हमारे पास क्वेश्चन। 2 को हमने बेसिकली क्या करना है, मैट्रिक्स A के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसके साथ हम लोग लिख लेते हैं मैट्रिक्स A जो कि हमारे पास है जी -1 2 2 1, ये है जी हमारे पास। अब 2 को क्या कर लेते हैं हम अंदर मल्टीप्लाई।
तो 2 इंटू -1, देन 2 इंटू 2, देन 2 इंटू 2, देन 2 इंटू 1। ये हमने कर लिया। अब मल्टीप्लाई कर लिया है। वैसे ही बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, कोई मुश्किल नहीं है। 2 को पहले -1 से किया, फिर 2 को 2 से किया, फिर 2 को 2 से, फिर 2 को 1 से। अब इनके आंसर्स लिख लेते हैं। जब 2 को हम -1 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2। जब 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। जब 2 को हम 2 से करेंगे 4 आ जाएगा। 2 को 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा हमारे पास। तो ये था इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन 2442। तो अब इसका हम लोग करते हैं नेक्स्ट पार्ट, जो कि मैंने लिया है 6th पार्ट, जो कि हमारे पास है -1 इंटू बी। तो इसको कर लेते हैं हम लोग। अब इसमें है क्या हमारे पास कि हमने -1 को मल्टीप्लाई करना मैट्रिक्स बी, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। बी मैट्रिक्स हमारे पास 1 और -1, तो बी की जगह हम लोग क्या लिख लेते हैं, 1 और -1, यानी कि जो कॉलम मैट्रिक्स है हमारे पास 1 एंड -1। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -1 को पहले करेंगे हम 1 के साथ, देन -1 को फिर हम करेंगे -1 के साथ। ठीक है जी। ये तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन थी ना। अभी जो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन होती है ना, वो आगे हमारी एक्सरसाइजेज में आएगी, जिसमें इंशाल्लाह मैं आपको आगे बताऊंगी कि हमने किस तरह करनी है वो। तो -1 को जब हम 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1, और माइनस माइनस प्लस होता है, तो 1 इंटू 1 1 है। तो हमारे पास सोल्यूशन क्या आ गया, -1 एंड +1, यानी कि एक कॉलम मैट्रिक्स ही आ गया हमारे पास, जिसका आंसर क्या है हमारे पास -1 एंड +1। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने किया है एक्सरसाइज 1.3 9th क्लास की जो है बुक उसकी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।